क्या चीफ जस्टिस गवई का बयान फिर विवादों में फंस गया है? उंगली सिर्फ हिंदू धर्म के अपमान पर उठी या गवई की न्यायिकता और पुराने बयान पर भी चर्चा में है? चलिए जानते हैं असली सच, वायरल कोट्स, पब्लिक रिएक्शन और पुरानी कंट्रोवर्सीज, सब कुछ इसी वीडियो में। मामला कुछ यूँ था कि खजुराहो स्थित एक मंदिर की विखंडित मूर्ति की पुनर्स्थापना या रिस्टोरेशन के हेतु जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की गई। सीजेआई द्वारा कहा गया कि गो एंड आस्क द डेटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ, सो गो एंड प्रे। अब जाकर अपने भगवान से ही पूछ लीजिए कि वह खुद कुछ करें और जाओ, तुम काफ़ी बड़े उनके भक्त हो तो जाओ उनसे ही प्रार्थना करो। बस फिर क्या था, इस बयान ने बहुत से लोगों को झकझोर दिया। कुछ ने इसे हिंदू फोबिया बताया तो कुछ ने सुप्रीम कोर्ट के सम्मान पर सवाल उठाए। किसी ने ट्विटर पर लिखा कि जैसे ही कोर्ट से गवई का बयान बाहर आया, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर यूजर्स ने कोर्ट की गरिमा और हिंदू भावनाओं के अपमान की बात कह डाली। कुछ ने साफ कहा कि ऐसा बयान जज के पद के लिए अनफिट है, तो कई वकीलों ने ओपन लेटर लिखकर सीजेआई से बयान वापस लेने की अपील की। इस बयान पर एक यूज़र ने ट्विटर पर लिखा, एट टाइम्स वर्ड्स हर्ट यू मोर देन नाइफ्स, दिस इज़ वन सच इंस्टेंस वेयर वर्ड्स विल कंटिन्यू टू रेजोनेट इन द ईयर्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस ऑफ जस्टिसेस एंड हिंदूज अलाइक। आगे फिर इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने संसद से सीजेआई के इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की मांग की है। एक वायरल पोस्ट में लिखा गया कि इस BR गवई नॉट द CJI ऑफ 1 बिलियन हिंदूज ऑफ इंडिया एज वेल, ही हैज़ डिसग्रेस्ड द डिग्निटी ऑफ जुडिशरी। एडवोकेट विनीत जिंदल और सत्यम सिंह राजपूत ने ओपन लेटर्स में लिखा कि मिलियंस ऑफ हिंदूज की भावनाओं को आहत और न्यायिक गरिमा गिराई गई है। सोशल मीडिया की माने तो विश्व हिंदू परिषद ने बयान की निंदा की और संयमित व्यवहार पर जोर दिया। पोस्ट में पूछा गया कि अगर यह बात किसी दूसरे धर्म के संबंध में कही गई होती तो प्रतिक्रिया क्या होती। सोशल मीडिया पर इम्पीच गवई ट्रेंड करने लगा, किंतु अगर बात की जाए तो यह इस मुद्दे पर यह एक कोई नई चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया के माने तो हमेशा इस देश में यही होता आया है। जो भी हो, हिंदुओं की टॉलरेंस का सभी बड़े अधिकारियों, बड़े पदों या लोगों द्वारा, कभी यूट्यूबर्स हों, कभी सुप्रीम कोर्ट के जज हों, कोई भी हो, उनके द्वारा हमेशा हिंदुओं की टॉलरेंस का फ़ायदा उठाया गया है। श्री सीजेआई के पुराने केसेस में भी लॉयर्स और एक्टिविस्ट ने उन पर सवाल उठाए हैं कि वे हमेशा कुछ ना कुछ रिलीजियस आइडेंटिटीज़ या इशू रेजिंग बाइज इशूज़ पे हमेशा मुद्दे बनाते रहे हैं। अदर पोस्ट टारगेटेड द जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम, लिंकिंग इट विद रिप्रेजेंटेशन ओवर मेरिट एंड एक्यूजिंग द कलेजियम ऑफ कास्ट अपीजमेंट। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में भाषा विवाद पर गवई ने पूर्व में कहा था, आई वॉज कन्फ्यूज्ड वेदर आई शुड स्पीक इन मराठी और इंग्लिश बिकॉज मैनी वॉन्ट अंडरस्टैंड मराठी। उनके द्वारा यही बात कही गई थी कि मुझे समझ नहीं आया कि मराठी बोलूं या अंग्रेजी, क्योंकि कई लोग मराठी नहीं समझेंगे। यह कमेंट महाराष्ट्र के भाषा डिबेट में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने इसे हिंदी का छोटे दिखाने के वाला बयान मान लिया था। अगर उनकी पुरानी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करें तो सीजेआई गवई पहले भी कई बार चर्चा में आ चुके हैं। महाराष्ट्र दौरे पर उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन न होने पर आलोचना की थी। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी या पुलिस कमिश्नर को अगर मुख्य न्यायाधीश के स्वागत में आना जरूरी नहीं लगता तो उन्हें सोचना चाहिए। इस विवाद में उन्होंने कहा था कि बड़ा चढ़ाकर ना बताएं, मामूली मुद्दे को इतना बड़ा चढ़ाकर ना बताया जाए। लोकतंत्र, संसद और संविधान पर गवई बोले थे, भारत में संसद नहीं संविधान सर्वोच्च है। लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के अंतर्गत काम करते हैं। इस बयान ने भी विधायिका बनाम न्यायपालिका के डिबेट में तड़का लगाया था। चीफ जस्टिस सेंट्रिसिज्म पर चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट कभी भी सिर्फ चीफ जस्टिस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। सभी जज बराबर के भागीदार हैं। इसने सुप्रीम कोर्ट की सत्ता संरचना पर बहस छिड़ी थी। सीजेआई गवई का जज के तौर पर बड़ा रिकॉर्ड भी रहा है। आर्टिकल 370 हटाने, चुनावी बॉन्ड मामले की सुनवाई और बुलडोजर न्याय जैसे ऐतिहासिक फैसलों में वे शामिल रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की असंवेदनशील टिप्पणी पर रोक लगाकर उन्होंने मानवीयता की मिसाल भी पेश की। सीजेआई गवई ने अपनी सफाई में कहा, चारों तरफ हुए विरोध के बाद खुद चीफ जस्टिस गवई ने आगे आकर कोर्ट में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मेरी हर धर्म के प्रति आस्था है, किंतु उनके बयानों से यह प्रतीत नहीं होता। गवई ने कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत एंगल से फैलाया गया है। कोटिंग हिम, समवन टोल्ड मी माई वर्ड्स आर सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। उन्होंने सोशल मीडिया की डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन की आलोचना की और कहा कि अदालत का असली उद्देश्य था कि मूर्ति की बहाली की जिम्मेदारी ASI के तहत आती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बोला, फॉर एवरी एक्शन दीज डेज सोशल मीडिया गिव्स अ डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। सीनियर लॉयर्स कपिल सिब्बल और संजय नल ने बताया कि कोर्ट की टिप्पणी को गलत तरीके से फैलाया गया और सीजेआई की धार्मिक किसी भी तरह की निंदा अनएक्यूरेट है। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल रिस्पॉन्स। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मंदिर की मूर्ति के रिस्टोरेशन की प्रक्रिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के जुरिस्डिक्शन में आती है और कोर्ट यहाँ सीधे दखल नहीं दे सकता।
किंतु जब यही बात थी, यही सब कुछ होना था, तो सुप्रीम कोर्ट जो चीज़ें आई हैं वो सिर्फ यही बात कह के भी तो मुद्दे को ख़त्म कर सकते थे। किंतु उन्होंने एक स्टेप आगे जाकर सोचा कि मैं लोगों का अपीज़मेंट करता हूँ, जो मैं जिनके सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये है अम्बेडकरवादी। इन्हें लगता है कि अम्बेडकरवादी हूँ तो हिंदू धर्म का अपमान करना मेरे लिए ज़रूरी है, अन्यथा मुझे लोग नहीं मानेंगे। इनने एक जो सबसे बड़ा झूठ देश में फैलाया हुआ है कि मैं तो झुग्गी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र किया है, जबकि इनका पूरा बैकग्राउंड ही अलग है। इनके पिता का शुरू से हमेशा से मुंबई में राजनीति में रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में वो बहुत शुरू से रहे हुए हैं, एमएनसी के चुनाव लड़े हुए हैं उन्होंने और जीते हैं, काफ़ी लंबे समय तक वो पदों पर रहे। किंतु उनका ये गरीबी को बेचने वाला एक जो एस्पेक्ट है वो मुझे इस देश में समझ नहीं आता क्या चल रहा है। पूरे मामले ने देश में सोशल मीडिया, न्याय व्यवस्था और धार्मिक भावनाओं के बीच गंभीर बहस छेड़ दी। क्या जजों को धार्मिक मामलों में ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए? क्या ऑनलाइन बहसों की ताकत न्यायपालिका के लिए खतरनाक होती जा रही? क्या सोशल मीडिया हर मुद्दे को डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से एम्पलीफाई कर देता है? तो क्या सीजेआई गवाही की हर टिप्पणी विवाद का रूप लेती है या केवल मीडिया ट्रायल का शिकार होती है? क्या कोर्ट की मसूरी भाषा शैली और सार्वजनिक बयान दोनों को अलग अलग देखा जाना चाहिए? क्या असली मुद्दा धार्मिक और भाषाई भावनाओं की रक्षा है या सिर्फ बयानबाजी? आपकी राय क्या है? क्या सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल हर छोटी बात को बड़ा बना देते हैं या जजों को वाकई विवादित बयान देने से बचना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एनोनिमस रिपब्लिक पर होगा हर एंगल का खुलासा। धन्यवाद।